Assalamualaikum, as you all know, my name is Jamil Ahmed Talani. You are watching PCB with Jamil Ahmed. स्टूडेंट उम्मीद के खैरियत से होंगे एंड 9th एंड मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेजरमेंट्स एंड द क्वांटिटीज़. यू नो चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में फिजिकल क्वांटिटीज़, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की सिंपलेस्ट डेफिनेशन बनती है ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़. यू कैन आल्सो से दैट दोज क्वांटिटीज विच आर इजीली मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. वो पैमाइश, वो मिकदार जिसे हम मेजर कर सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. देखिए ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, मेजरेबल मीन्स के, एबल मीन्स के जिसे हम मेजर कर सके, जिस क्वांटिटीज को हम मेजर कर सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड सम आर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट आर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज? सो डियर स्टूडेंट्स, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज इनके अपोजिट में होते हैं ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कांट बी मेजर आर नोन एज द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. एज द एग्जांपल हेट, लव, ब्रेवरी, जिससे हम मेजर ना कर सकें, पेन, जो कि हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. सो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में हम अगर देखें, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज इनकी फर्स्ट डेफिनेशन है. सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज. आप लोगों को फिजिक्स के टीचर सिर्फ एंड सिर्फ ये दोनों टाइप्स बताएंगे, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज. दे विल नेवर टेल यू एट द 9th एंड मैट्रिक लेवल अबाउट द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज व्हिच आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन फिजिकल क्वांटिटीज. सो स्टूडेंट्स, मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख रहा हूं. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट मेजरेबल, those quantities which are not measurable या which can't be measurable, you can say that कि भाई जिसे हम measure ना कर सकें, which can't be measured are known as non physical quantities. एग्जाम्पल में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पेन, love, etc, these are the example of the non physical quantities. So if you are going to talk about the physical quantities, so we have to discuss the types of the physical quantities which are fundamental or base physical quantities, derived quantities and the most important supplementary quantities. And at the level of 9th and metric, students do not know about the supplementary quantities. So today students, we are going to crack this third type of the physical quantity. You know the first type is fundamental or base quantity. जो कि first type है हमारे पास, fundamental means के most important और the base जिसे हम बुनियाद कहते हैं. Those physical quantities which are known by their own self, जिनके पास अपनी पहचान हो, उन्हें हम fundamental, physical और fundamental और base quantities कहते हैं. You know there are 7 fundamental और base quantities, 7 fundamental quantities हमारे पास होते हैं. इनको मेजर करने के लिए एक ना एक पर्टिकुलर यूनिट जरूर होती है, जिसे हम कहते हैं कि भाई these are known as fundamental quantities. So if we are going to write the fundamental quantities, हमारे पास जो fundamental base physical quantities होते हैं 7 होते हैं. फर्स्ट है हमारे पास भाई लेंथ, दूसरी हमारे पास है मास, थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम, फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज करंट, fifth fundamental physical quantity is temperature, sixth fundamental physical quantity is amount of substance, and the seventh last is the luminous intensity. These 7 are the fundamental physical quantities. These are known by their own selves. इनके पास एक अपनी यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ की यूनिट है भाई मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट है सेकंड, इन सब की यूनिट होती है. करंट की यूनिट है एम्पियर, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम देखते हैं भाई मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम देखते हैं कैंडेला में. दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके पास अपनी यूनिट होती है, जो खुद ब खुद अपनी पहचान बना के रिप्रेजेंट बाय देयर ओन सेल्स. उसके बाद है ड्राइव्ड क्वांटिटी. यू नो द वर्ड ड्राइव्ड मींस कि किसी चीज से ड्राइव, किसी चीज से ली गई हो, उसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल देता रहता हूं अपने स्टूडेंट्स को भाई अबाउट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. यू नो इंग्लिश में अल्फाबेट 26 अल्फाबेट जो हमारे पास होते हैं, ABC 26 अल्फाबेट्स, ये हमारे पास होते हैं फंडामेंटल. और उसके बाद ड्राइव्ड, फॉर सपोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द BAT, यहाँ पे 3 फंडामेंटल मिलके हमें ड्राइव्ड वर्ड या लेटर बना के देते हैं, जिसे हम बैट कहते हैं. सेम पेज पे बेटा हमारे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे या तो आपस में डिवाइड होंगे. ये हमें क्या बना के देंगे भाई? ड्राइव्ड क्वांटिटीज. यू नो दोज क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि हमें बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिले. जैसे हम बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें. बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वी विल गेट दी ड्राइव्ड क्वांटिटीज. इसे हम कहते हैं भाई ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो कि हम फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई? ड्राइव्ड क्वांटिटीज. यू नो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अगर एग्जांपल पे हम बात करें
तो हमारे पास है स्पीड। स्पीड की सिंपल डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यू नो बेटा, डिस्टेंस हमारे पास लेंथ है, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम सेकंड, मींस के लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ हमारे पास क्या है भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अगर ये तो बात हो गई भाई डिवाइडिंग की, मल्टीप्लाई के हिसाब से कोई एग्जांपल उठाएं। फॉर सपोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरिया। एरिया इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी। लेंथ को जब ब्रेड्थ में मल्टीप्लाई करते हैं, मींस के लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करते हैं। टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड with each other, they will give the derived quantities, जो हमारे पास derived quantities जिसकी यूनिट बनती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ की यूनिट भी मीटर और सेकंड ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर। आफ्टर दैट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट द फिजिकल क्वांटिटीज and we have to give a focus on that. Supplementary quantities, you know these quantities which are unitless. आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो 7 होते हैं, उनकी पर्टिकुलर यूनिट होती है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड से उनकी भी पर्टिकुलर यूनिट होती है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, इनको कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है भाई, वो कौन से हैं दो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास दो होते हैं, जिसे कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरे को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को आप स्टेरेडियन भी इनको कह सकते हैं। यू कैन से दैट कि भाई रेडियन एंड स्टेरेडियन आर दी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप लोग को समझ आ गया होगा आज के टॉपिक के बारे में। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।